हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज 1838 में जे बर्जीलियस ने की थी। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है? तो प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटोस या प्रोटो से मिलकर बना है। प्रोटो का क्या अर्थ है? तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला या पहले आने वाला। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड फॉर्म में आए हैं, इसीलिए मैंने इनको नोट डाउन कर लिया है। तो आप भी इनको कर लीजिएगा या ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। प्रोटीन की लघुत्तम इकाई या सरलतम इकाई क्या है? तो अमीनो एसिड है। प्रोटीन का आधारीय स्तंभ क्या है? अमीनो एसिड। प्रोटीन पर जब जल अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है या हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कराई जाती है तो यह किस फॉर्म में बदल जाता है? तो ये अमीनो एसिड में बदल जाता है। अमीनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको लर्न है तो आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, आप मुझसे पहले आंसर दे सकते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आहारीय चिकित्सा के महत्व को सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1854 ईस्वी में क्रीमियाई युद्ध के दौरान इन्होंने किया। किस तत्व की उपस्थिति के कारण प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट से अलग है? तो नाइट्रोजन। क्वाशियोरकर किस भाषा का शब्द है? तो ये अफ्रीकन भाषा का शब्द है। क्वाशियोरकर का अर्थ क्या है? वह रोग जो पहले बच्चे में दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है। शुगर बेबी किसे कहते हैं? जो बच्चे क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित होते हैं। मून फेस या ओडिमा या सूजन के लक्षण किसमें दिखते हैं? तो क्वाशियोरकर रोग में। इसमें वृद्धि रुक जाएगी, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, बालक कमज़ोर हो जाएगा। मेरास्मस किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। मेरास्मस का अर्थ है व्यर्थ होना। मेरास्मस को किस नाम से जानते हैं? तो इसे सूखा रोग से के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है चर्म रोग। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन किसे कहते हैं? तो पूर्ण प्रोटीन को कहते हैं। सेकंड क्लास की प्रोटीन में क्या आता है? तो वनस्पति जगत की प्रोटीन आती है। अमीनो एसिड को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, आवश्यक, अनावश्यक और अर्ध अनावश्यक। आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण हमारी बॉडी में नहीं होता है। इसको कहाँ से लेने की आवश्यकता होती है? तो बाहरी खाद्य पदार्थों से लेने की आवश्यकता होती है। अनावश्यक अमीनो एसिड का निर्माण कहाँ होता है? तो यह हमारी बॉडी में होता है। अर्ध अनावश्यक अमीनो एसिड कौन से हैं? तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन। नवजात शिशुओं के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक होता है? हिस्टिडीन। और किशोर अवस्था के लिए कौन सा अमीनो एसिड आवश्यक होता है? आर्जिनिन। कोशिका के केंद्रक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो न्यूक्लियर प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अमीनो एसिड। ग्लूटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये गेहूं में पाया जाता है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लोब्यूलिन पाया जाता है। अस्थियों का प्रोटीन क्या है? कोलेजन। जौ के प्रोटीन को क्या कहते हैं? हॉर्डिन। बादाम का प्रोटीन बादाम की प्रोटीन को क्या कहते हैं? अमेंडीन। रक्त का प्रोटीन क्या है? ग्लोबिन। दाल में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है? तो मिथियोनिन और ट्रेप्टोफेन और थ्रियोनिन। मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं कहीं मिथियोनिन आया था, कहीं कहीं ट्रेप्टोफेन आया था, कहीं कहीं हमें टिक लगाना था थ्रियोनिन, और कहीं कहीं ऐसे आया है कि दाल में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है, उसमें से कौन कौन से अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, तो उसमें से हमें टिक करना था। तो ये तीनों मैंने इसीलिए एक साथ लिख दिए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आवश्यक अमीनो अम्ल याद करने की ट्रिक। अही आला मिथी फ्रीटी वैल्यू। आ से आर्जिनिन, ही से हिस्टिडीन, आ से आइसोल्यूसिन, ला से लाइसिन, मी से मिथियोनिन, थी से थ्रियोनिन, फी से फिनाइल एलानिन, ट्री से ट्रिप्टोफैन, वे से वैलिन, ल्यू से ल्यूसिन,
तो नवजात शिशुओं के लिए हिस्टीडीन होता है प्रोटीन, और ये थी इसकी ट्रिक। बस आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अब इसके मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी वो जो प्रोटीन से रिलेटेड जो टेस्ट हैं उनको लेकर आऊँगी। तो तब तक आप इनको लर्न कीजिएगा। हेल्पफुल लगती है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन को डेली कीजिएगा। बाय, टेक केयर।